इनके गांव के भी 2 लोगों की मौत हो गई, यानी कि दो मौत इस गांव के और 2 मौत इनके गांव के, बेरी का और ये पड़रिया गांव के है। और कुछ और भी इस पंचायत के और भी गांव हैं। और कहाँ है? खिरियामा गांव के। वहाँ पर कितने लोग की मौत हुई है? वहाँ भी 2 व्यक्ति का मौत हो चुका है। 6 लोग का हो गया। और भी लोग बताएंगे कि और कौन सा गाँव के। इस पंचायत के सरपंच साहब है, वो भी आ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। अच्छा दीजिए हमको। हाँ आइए बोलिए। हमको बिहार में शराब दिखता तो नहीं है लेकिन बिकता जरूर है। जी हाँ, शराब जो है भूत बन करके और यहाँ के जो बिहार के लोग हैं उनको जान ले रही है। अभी मैं औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड के पड़रिया गांव में हूँ और इस गांव में कल एक व्यक्ति की शराब पीने से मृत्यु हो गई। यही नहीं, इस गांव में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही साथ अभी कुछ और लोग हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसके अगल बगल के और भी गांव हैं जहां के लोग शराब पिए थे और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह से 3 दिन में लगभग 10 लोग से ज़्यादा लोगों को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। अभी मैं औरंगाबाद जिला के पड़रिया गांव में हूं, उस पीड़ित परिवार के पास हूं जिन्होंने शराब पिया था और उनकी मौत हो गई थी। अभी जिनकी मौत हुआ था उनके बेटा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बहुत दुख की बात है कि शराब जो है बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बहुत बड़ा ढोंग पीटा जा रहा है, उसके बावजूद भी शराब जो है बिक रहा है। और शराब जो है भूत की तरह है, दिखता तो नहीं है लेकिन बिकता ज़रूर है और लोगों को हत्या कर देता है। और आज यही हुआ। और इस औरंगाबाद जिला के लगभग कई ऐसे गांव हैं जिस गांव में कई लोगों को शराब पीने से मौत हो गया है और बहुत लोग जो हैं हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया आप? क्या बोल सकते हैं, शराब पीने से तो मौत हो गया है। जी। हुआ क्या था कुछ बताइए। तो अचानक से तबीयत खराब हुआ और डेड कर गए। तो अचानक तबीयत खराब हुआ, एकाएक अचानक डॉक्टर के पास लेके गए थे? गए थे लेकर के। हाँ, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया था। शराब पीने से बात हुआ है, पुष्टि किया वो। हाँ, शराब पीने से ही मौत हुआ है। और इस गांव के और भी लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं, ये लोग बताएंगी। और यहाँ पर और कितने लोग शराब पिए थे उनकी मृत्यु हुई है? हम ज़्यादा के तो ना जानते हैं, 2 का हो चुका है। 2 के यहाँ मृत्यु हो चुका है? हाँ, 2 का हो चुका है। ये जिनका मृत्यु हुआ है उनकी बेटी है ना? जी हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। आप यहीं पर थे? हाँ, हम यहीं जब बीमार पड़े थे? हाँ, यहीं थे हम। अचानक एकाएक बीमार पड़ गए? हाँ, अचानक बीमार पड़ गए। सुबह से घूर ही रहे थे, एक बार दर्द घुटा ऐसे अथी हो गए हैं। और सुबह से कुछ भी नहीं ठीक थे, तबीयत ठीक था, एक बैग कैसे हो चुके हैं। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं, ये बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? नीतीश कुमार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे ये घटना हुआ था? आप इसी जगह के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा घर तो बेरी है। अच्छा। हम लोग के भी गांव में 2 व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है कल ही? जी। अच्छा। हम सरकार से यानी कि देखिए, इनके गांव के भी 2 लोगों की मौत हो गई, यानी कि दो मौत इस गांव के और 2 मौत इनके गांव के, बेरी का और ये पड़रिया गांव के। और कुछ और भी इस पंचायत के और भी गांव हैं। और कहाँ है? खिरियामा गांव के। वहाँ पर कितने लोग की मौत हुई है? वहाँ भी 2 व्यक्ति का मौत हो चुका है। 6 लोग का हो गया। और भी लोग बताएंगे कि और कौन सा गांव? हमें तो मालूम नहीं है, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं। लेकिन हमको जब से मतलब यहाँ 6 घंटा से मतलब 12 घंटा से आए, उस दरमियान 4 की मृत्यु हो चुकी है। 2 यहाँ हो गया, 2 जो खिरियावा में हो गया और बैरियावा का हो गया। हाँ, लेकिन ये जहरीली शराब जो है जैसे कि मतलब सरकार इस पर थोड़ा कड़ा कदम उठाए ताकि लोगों को इस तरह से बराबर मतलब घटना का सामना नहीं करना पड़े और समाज में इस तरह से अच्छा बिहार में इस तरह का घटना आए दिन घट रहा है। मैंने पिछले बार भी दिखलाया था कि पहले भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी और यहाँ भी यही हुआ, औरंगाबाद जिला में भी यही हुआ। और यहाँ पर भी, यहाँ के जो प्रखंड, इस प्रखंड है मदनपुर प्रखंड, इस प्रखंड में लगभग 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जो है हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं।
और वो भी अपने अंतिम सांसें गिन रहे हैं, कब उनकी मौत हो जाएगी पता नहीं। लेकिन आए दिन इस तरह से घटना हो रहा है। जब बिहार में शराब बंद है तो शराब मिल कहाँ से जा रहा है, शराब मिल कहाँ से रहा है, और शराब पी कैसे लोग रहे हैं, शराब बिक कैसे रहा है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिली भगत है और उसी के वजह से शराब बिक रहा है। शराब जब बनाते हैं लोग गांव में, जो देसी शराब बनाते हैं, तो देसी शराब बनाने के लिए गुड़ डालते हैं, उसमें महुआ वगैरह डालते हैं, उसको कई दिनों तक सराते हैं। तो उसमें गुड़ मीठा जब डालते हैं तो जो बोरे में मीठा आता है उसको साथ में ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से बोरा उड़ा सब सड़ जाता है। और सड़ने के बाद इतना जहरीला हो जाता है, इतना बदबू, उतना कीड़ा लग जाता है, और उसी को किण्वन करके शराब निकालते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से हो सकता है कि इस तरह से भी हुआ होगा। या तो उसमें कुछ ऐसे जो है कोई जहर भी मिला दिए होंगे, जहाँ शराब बिक रहा होगा वहाँ पर जहर भी मिला दिए होंगे, ये भी हो सकता है। या कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा उसमें गिर गया हुआ, ये भी हो सकता है, जिसके वजह से जो शराब पिए उनकी मृत्यु हो गई। अभी यहाँ पर जो है इस गांव के, इस पंचायत के सरपंच साहब है, वो भी आ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी में। और इस तरह से घटना जो है आपके पंचायत में घट गया है, और लगभग कई लोगों की, जो ये लोग बता रहे हैं, कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें तो है कि शराब ही पी के लोग मरा है, जिससे भी पता चल रहा है कि शराब पी के ही लोग मरे हैं। हाँ। इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। और विषाक्त शराब है इसलिए मौत हुआ है लोगों को। अब पता नहीं किधर से शराब आ रहा है। सरकार के नज़र में तो शराब बंद ही है, लेकिन भाई पब्लिक महकमे में तो शराब का गुलछर्रा उड़ रहा है। बिल्कुल सब लोग शराब पी रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शराब ही जिंदगी लोगों को हो गया है। और पूर्ण रूप से जो शराबी हैं वो तो शराब के आदि हो ही गए हैं। और शराब पीने के बाद तो विषाक्त मिल गया तो मौत होना तय ही है। तो जो लोग पिए हैं वो शराब, सारे लोग करीब करीब कुछ हॉस्पिटल में हैं और बाकी लोग दम तोड़ दिया। आप तो इस पंचायत के सेवक हैं, आपको इस पंचायत की जिम्मेवारी भी है। लगभग आपके पंचायत में कितने ऐसे लोग हैं जो ये 3 दिनों में शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई है? करीब 9 लोग। 9 लोग? 9 लोग इस पंचायत में? इस पंचायत में पिछले 3 दिनों में? हाँ, इतवार से लेकर के एक चोखाराम है जो अपने वार्ड हैं, उनका 5-6 दिन पहले मौत हुआ है। लेकिन ये घटना से अंदाजा लगाया जाता है कि वो भी आदमी शराब पीता था, उसी शराब से उसका भी मौत हुआ है। समझे कि नहीं? ये शराब का ही देन है। जितने भी आदमी मर रहे हैं सारे लोग शराब के ही चक्कर में मरे हैं। समझे कि नहीं? लेकिन प्रशासन अपने ढंग से बंद ही रखा है। लोग पीने वाले नहीं मानते हैं, बेचने वाले चुपके से पी लेते हैं। लोग को पता ही नहीं है कि ये डिग्री वाला दारू है, नहीं कहीं से कुछ मिलता है पीने का आदि है, लोग पी ले रहे हैं। अब तो भाई प्रशासन के साथ साथ सारे लोग जवाबदार हैं। जनता को भी चाहिए कि हम दारू न पिए, न पीने दे, बताएं हमको। हम भी ये ललायित रहते हैं कि कोई बताए हमको कि दारू कहाँ बिक रहा है। कोई बताता भी नहीं है। पूछने से आज ये घटना हो रहा है तो समझ में आता है कि दारू से हो रहा है। लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि ये दारू से हो रहा है, लेकिन सारा मामला दारू का ही है। समझे कि नहीं? अभी हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट होंगे आप? करीब हमारे गांव का 2 आदमी हैं, और खिरियामा से 3 आदमी हैं, मदारपुर से 1 आदमी है, ऐसे करके 5-6 लोग हैं अभी हमारे पंचायत से जो एडमिट हैं। सिरघाटी अस्पताल में कुछ हैं, कुछ गया में हैं। एक को तो मैं ही रात में एम्बुलेंस बुला करके भेजा हूँ गया, जिसका आँख का रोशनी ही पूरा के पूरा चला गया है। सुरेंद्र राम है ना, हो सुरेंद्र राम लड़का के नाम है ना। अभी आए हुए थे सिरघाटी जो हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, वो भी आए हुए थे सिरघाटी, अभी गए हैं। तो इस तरह से घटना बिहार में लगातार घट रहा है, और शराब जो है भूत बन चुका है। दिखता तो नहीं है लेकिन बिकता जरूर है, और जो पीते हैं वो भूत बन करके काट लेता है, उनकी ज़िंदगी ले लेता है। इस तरह से शराब जो है बिहार में कई लोगों की जान ले चुकी है, और वो भी जहरीली शराब। अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं लोग हैं, ये लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। कुछ नहीं, बोलिए। हाँ, आप बोलिए। बिहार सरकार से निवेदन है कि सबसे पनरिया मोड़ पे जो दारू बेचने वाला सबके घर सील करें और सबके घर जाके कार्रवाई करें। यानी कि पररिया मोड़ जो है वहाँ पर शराब ज्यादा मात्रा में ज्यादा बिकता है। अच्छा, दीजिए हमको। हाँ, आइए बोलिए। हमको कहना है कि 5-7 साल से नीतीश कुमार जी शराब बंदी किए हुए हैं, लेकिन पनरिया एक ऐसा मोड़ है कि एसपी से लेकर मैंने डीएसपी जो भी प्रशासन पनरिया मोड़ पर
उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए और उसी के कारण ये सब हुआ है। पूरा पंचायत मुझसे करना। हाँ आप लोग हैं, आप लोग FIR किए हैं कि नहीं कि शराब जब जान रहे हैं कि हाँ, शराब हम बिक लोग रहा है? एप्लीकेशन दिए थे हाँ। प्रशासन के पास, कई बार एप्लीकेशन दिया, वो कहता है कि दारू पकड़वाइए आप। हाँ। तब पब्लिक के किसको फुर्सत है कि उसको दारू पकड़वा, बैठ के एक जगह दारू पकड़वाते रहे। और कई बार उसका परिवार जेल भी गया, अभी जेल में भी है उसका परिवार। बताइए, इस तरह से घटना घट रहा है। अब ये लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसान करने वाले, कोई मजदूरी करने वाले हैं। अब ये लोग हैं मजदूरी करने वाले हैं। अब बताइए कि ये लोग शराब पकड़वाएंगे कि अपना काम करेंगे? अगर शराब पकड़वाने में रहेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा? और ये स्थिति हो रहा है। प्रशासन भी, हालांकि प्रशासन को सब मालूम है कि कहाँ पर शराब बिकता है, कहाँ पर शराब बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना हो रहा है। ये यहाँ की नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में अनेकों ऐसे जगह है जहाँ पर लोग शराब पी रहे हैं और शराब पीने की वजह से मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस जगह पर, इस प्रखंड में ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, इसलिए यह मामला जो है ज़्यादा विकराल रूप ले रहा है। लेकिन बिहार में आए दिन लगभग पर डे एक लोग शराब पीने की वजह से मर रहे होंगे। तो ये घटना बिहार में लगातार घट रहा है, लेकिन सरकार की कोई नज़र नहीं है। सिर्फ कह दिया गया है कि शराब बंद है, शराब बंद है, सिर्फ बोल दिया गया है, लेकिन शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, हर चौक चौराहे पर बिक रहा है कि नहीं चाचा? बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। पहले से भी ज़्यादा दारू बिक रहा है। अच्छा, हाँ, पहले से भी ज़्यादा बिक रहा है और पहले से ज़्यादा लोग पी भी रहे हैं। हाँ, पहले से ज़्यादा पी रहा है। अच्छा, पहले तो जहाँ स्थायी जगह था वहाँ जाता था, लेकिन अब घर घर लोग बना के होम बेच रहे डिलीवरी हैं। मिल हाँ, होम डिलीवरी मान लीजिए। हाँ, आप भी पीते हैं? नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। चलिए, तो इस तरह से ये घटना यहाँ पर घटा है। इस गांव के 2 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, और इस पंचायत के लगभग 10 लोगों की मौत हो चुका है शराब पीने से। बाकी लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और वो भी अपने अंतिम सांसें गिन रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। चितरंजन कुशवाहा के साथ औरंगाबाद से। नमस्कार, जय हिंद।